193 ऑफ BNSS देखेंगे हम। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कैसे रिपोर्ट फाइल करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन CRPC 173 में हुआ करता था, अभी ये 193 ऑफ BNSS हो गया। इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, ऐड किया गया है कुछ चीज़ें, उस ऐड को भी मैं बताऊंगा और पूरी व्याख्या पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखिए BNSS में एक चीज़ याद रखिएगा, पुलिस जो भी कम्युनिकेशन कर रही है, चाहे वो मजिस्ट्रेट से, चाहे वो उसे विक्टिम से, BNS एक्ट में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की कही गई है। लाइक व्हाट्सअप ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। मतलब अगर पुलिस कोई भी बीच बीच में रिपोर्ट मतलब अलर्ट भेजेगी विक्टिम को या प्रोग्रेस भेजेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी भेज सकती है। यदि पुलिस कोई भी स्टेटस रिपोर्ट भेजेगी इन्वेस्टिगेशन की मजिस्ट्रेट को, तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आप देख लीजिए। पहला 193 का सब क्लॉज 1, इसमें लिखा हुआ विदाउट अननेसेसरी डिले, चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी डिले, ठीक है। 193 का सब क्लॉज 2, मैं आपको की क्रक्स बता देता हूँ, बाकी आपको सब पता है। पोक्सो एक्ट, ठीक है, इसमें लिखा है 2 मंथ में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा यदि पोक्सो का मामला है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, पोक्सो, सॉरी, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस 2012, यदि ये इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आपको 2 महीने में आपको जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। FIR लॉन्च होने के 2 महीने के अंदर में आपको इंफॉर्मेशन जब रिसीव होती है, उसके 2 महीने में आपको ये कंप्लीट करना है। 193 सब क्लॉज 3, यही है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगी ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें लिखा हुआ है कि एज सुन एज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैंने बोला ना, पहले पुलिस रिपोर्ट चाहे जैसे भेजी जाती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। ऑल्सो मतलब लिखा है ना कि थ्रू इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जरिए भी, व्हाट्सअप के जरिए भी ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। उस मजिस्ट्रेट को जो ये कॉग्निजेंस लेने की जिसके पास ये पावर है। सम गवर्नमेंट का कुछ प्रेस्क्राइब रूल दिया हुआ है, आप उसको बैरक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 3 का 1 है, सॉरी, ये 193 सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 है, ठीक है। इसमें सेकेंड प्रोविजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐड किया गया है कि यदि जो 90 डेज का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो मैंने बताया ना ऑफिस, जो 60 दिन या 90 दिन का जुडिशियल रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, उसकी बात कर रहा है। लिख रहा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाई एनी मीन। इस बार ऐड किया गया है कि जो 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, इनको इनको जो है एनी मीन किसी भी माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लाइक व्हाट्सएप के जरिए विक्टिम को भी बताएगा ये। इस पिछला बार CRPC भी ये प्रोविज़न नहीं था, विक्टिम को बताने का प्रोविज़न नहीं था। इस बार 193 सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज सेकेंड में ऐड किया गया है कि आपको 90 डेज का यदि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज मतलब 90 डेज इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाई एनी मीन इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम। आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है 90 दिन के अंदर
आपको विक्टिम को भी बताना होगा। ये ऐड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये देखना है कि ये कितना फॉलो किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस क्या करती है आपको भी पता है, हमको भी पता है। 193 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 जो है उसमें भी सेम वही बात कही गई है जो CRPC 173 में कहा गया था सब क्लॉज 2 में। ठीक है, कि अगर यदि कोई कार्रवाई की जा रही है, ऑफिसर शैल कम्युनिकेट इन सच ए मैनर स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब के प्रोवाइड एक्शन टेकन बाय हिम, पुलिस द्वारा जो एक्शन लिया गया टू द पर्सन इफ एनी बाय हुम, यदि मतलब कोई भी एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा इन्फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू कमीशन ऑफ ऑफेंस वॉज फर्स्ट गिवन, जिसने पहली बार वो दिया है इन्फॉर्मेंट, उसको ये जो है ये बताएंगे कि क्या मतलब इन्होंने एक्शन लिया है। उसके साथ साथ सेकंड में ऐड किया गया है, इस बार मैंने आपको बता दिया कि 90 डेज के अंदर एनी मीन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो विक्टिम होगा, विक्टिम और इन्फॉर्मेंट को ये बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारे इन्वेस्टिगेशन की। 193 सब क्लॉज 4 इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। बता रहे हैं आपको इसमें क्या है कि 177 की बात की गई है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाती है। मैं आपको बता दूं, जो SI होता है या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट DSP के पास भेजता है और DSP उसको जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर DSP चाहे तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। ठीक है, डायरेक्ट द ऑफिसर टू इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 193 सब क्लॉज 4। 193 सब क्लॉज 5 कह रहा है कि जो पुलिस बॉन्ड देती है शुरू के 24 घंटे में, याद है ना, आपको बताया था मैंने, पुलिस बॉन्ड देती है CRPC 169 और BNS 189 के तहत बॉन्ड देके रिलीज करती है कि जब मजिस्ट्रेट साहब बुलाएंगे तो आ जाना। ठीक है, तो इस बॉन्ड को मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक फिट। ठीक है, 193 सब क्लॉज 6, इसमें 9 हैं, CRPC 173 में 8 थे। ठीक है, जब सफिशिएंट एविडेंस की बात कही गई थी ना, सेक्शन 190 ऑफ BNSS में कहा गया था ना कि जब सफिशिएंट एविडेंस होगा तो मजिस्ट्रेट के पास मैटर जाएगा। तो मजिस्ट्रेट जब सफिशिएंट एविडेंस पाया गया तो पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द मजिस्ट्रेट अलोंग द रिपोर्ट, मतलब इसके साथ वो हर रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट को सेंड कर देगा, ऑल रिपोर्ट को सेंड करेगा। उसके साथ 161 CRPC जो हुआ करता था या 180 ऑफ BNSS जो है ना, उसका बयान भी वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक, अब है 193 सब क्लॉज 7। 193 सब क्लॉज 7। ठीक है, अगर लिखा हुआ कि एनी पार्ट, यदि कोई वो CRPC 174 में भी हुआ करता था, एनी पार्ट, यदि किसी एक पार्ट को पुलिस ऑफिसर नहीं चाहता है कि अपोजिट पार्टी उसको देखे, ठीक है, तो वो उसको नोट लगा देगी और नोट लगा के मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी कि ये वाला पार्ट अपोजिट पार्टी को न दिखाया जाए। ठीक है, और उसका ग्राउंड क्या क्या गया कि नॉन एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इन expedite of public interest, he shall indicate the part of the report and append a note request to the magistrate to exclude that part from the copy of the granted। क्योंकि जितनी भी चीज़ें भेजी जाती है ना, जो भी चीज़ सेंड की जाती है, मैंने अभी जो पढ़ा था कि 193 सब क्लॉज 6 में जो भी चीज़ें भेजी जाती है, अभी पीछे पढ़ा था ना, वो सब की कॉपी जो है एक्यूज़ को भी दी जाती है। तो ये अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं बताना चाहते हैं कि ये एक्यूज़ के पास ना जाए, तो उसको नोट लगा के दे देते हैं। 193 सब क्लॉज 8, इसमें ये कह रहा है कि
सेक्शन 230 ऑफ BNSS, मतलब ढेर सारी कॉपियाँ प्रोवाइड की जाती है एक्यूज़ को। मैंने बताया था ना, लिखा है कि द ऑफिसर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट द केस शैल आल्सो सबमिट सच नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर रिपोर्ट ड्यूली एंड एक्स विद द मजिस्ट्रेट फॉर सप्लाई। मतलब जितना भी कॉपी होती है उसकी एक कॉपी सप्लाई की जाती है एक्यूज़ को, इसलिए क्योंकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। ठीक है, इसको अपना डिफेंस भी तो करना है, किसको? एक्यूज़ को। ये है 193 सब क्लॉज 8। और सब क्लास 9 है, ये आपका फर्दर लिखा हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कि मान लीजिए 193 सब क्लॉज 3 में पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी पुलिस वाले ने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये लिखा है ना, डीम टू प्रिल्यूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट लगा के भी बाद में वो मजिस्ट्रेट के सामने दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी विद इन 90 डेज और 1860 डेज का बताया था ना मैंने, कि 90 डेज और 60 डेज के जो डेडलाइन दी है उसके पहले या उसके एज पे उसने फाइल कर दी, तो वो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। वो सप्लीमेंट्री एक रिपोर्ट एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है, ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, और वो ही शैल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट ए फर्दर रिपोर्ट। ए फर्दर मतलब जो फर्दर रिपोर्ट जाती है उसको सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कहते हैं।